अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। कौमी खुफिया दस्तावेज दानिस्ता तौर पर आम करने का जुर्म साबित हो चुका है। साइफर केस में इमरान न्याजी और शाह महमूद कुरैशी मुजरिम करार पाए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा भी सुना दी। जज अबुल हसनात ने ज़बानी मुख्तसर फैसला सुनाया। बानी PTI का 342 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। बड़े जुर्म की बड़ी सजा, इमरान न्याजी और शाह महमूद मुजरिम साबित। इस्तगासा की बड़ी कामयाबी, दिफाई वकला टीम बुरी तरह नाकाम। रिकॉर्ड पर दस्तियाब नाकाबिल तरदीद शवाहिद के पेश नज़र और मुल्ज़िमान की जानिब से दानिस्ता और इरादतन गैर कानूनी कार्रवाइयों की रोशनी में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को मुजरिम करार दे दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत बानी PTI और शाह महमूद को मुजरिम ठहराया गया और 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्क़रनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। जज ने कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई। इस पर वकला सफाई ने कहा कि हम जिरह कर लेते हैं। जज ने वकला सफाई से कहा आपने मुझ पर अदम एतमाद किया है। दौरान समाअत 342 का सवालनामा शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI को दिया गया। अदालत ने बानी PTI के 342 का बयान रिकॉर्ड किया। अदालत ने कहा आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है। बयान में बानी PTI ने कहा साइफर मेरे ऑफिस आया था, लेकिन इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। इस हवाले से मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी का कहा था। बानी PTI की साइफर कहानी साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की जुबानी। सोशल मीडिया पर दोनों की ऑडियो फैल गई। साबिक वज़ीर आज़म कौमी राज पर खेलने की ख्वाहिश जाहिर करते रहे। साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें, अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसका, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को। शाह महमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और को नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी। इसमें ये था फिर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। इन्होंने ये किया स्टेप की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट मिनट्स, वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा फॉर स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर स्वयं उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज नहीं है। और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो ना पोलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। यू अंडरस्टैंड नॉट अंडरस्टैंड, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने बता दिया। रहनुमा नून लीग आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि बानी PTI बज़िद रहे कि साइफर मामला कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, आप जैसा करते हैं वैसा भुगतते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि बानी PTI को साइफर केस में सज़ा हुई है, ताख़ीरी हरबे अपनाए जाएं तो अदालतें कानूनी रास्ता इख्तियार करती हैं। जितना रिलीफ बानी PTI को मिला शायद ही किसी और को मिला। बानी PTI मुफस्सल बयान भी दिया है काफ़ी तफसीली, साइफर का होना, साइफर का गुम जाना, साइफर के कंटेंट्स के हवाले से, लेकिन वो इस बात पे भी बज़िद रहे कि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता। इस हवाले से जो वो कहते हैं ना कि आप जो करते हैं आपको उनके कॉन्सिक्वेंसेस का इल्म होता है या होना चाहिए। आज जो साबिक चेयरमैन PTI को जो सज़ा हुई है साइफर केस में, अब अगर उसके बावजूद आप कानून के दायरे को छोड़कर बायकॉट्स करें, ऐसे ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करें जिनकी कानून में इजाज़त नहीं है, तो जाहिर है फिर अदालतों को मजाक तो नहीं बनना। अदालत ने फिर अपना कानूनी रास्ता लेना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में गई, उन्हें रिलीफ मिला। मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 2 सालों में जितना खुल के रिलीफ पाकिस्तानी अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी को मिला है, शायद किसी और शख्स को ना मिला हो। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा कानून के मुताबिक है। माहिरीन ने साइफर केस का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में अशतर और साफ बोले खुफिया मालूमात को जाहिर करना मुल्क से गद्दारी है। कौसैन मुफ्ती ने कहा जज ने सिर्फ 10 साल की सज़ा सुनाई, इससे ज़्यादा भी हो सकती थी। याहिया फरीद का कहना था कि सियासी फ़ायदे के लिए अहम दस्तावेज़ का इस्तेमाल किया गया।
क्योंकि ये मुझसे गद्दारी के मुतरादिफ बात थी, इसके अंदर तो सख्त सजा दी जा सकती थी। मैं तो समझता हूँ कि जज ने जो है बड़ी लीनियंट सजा दी है 10 साल की। ये कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें कोई ऐनी शाहिद की जरूरत है। ये केस तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात, और इसके अंदर तमाम चीजें जो है वो एडमिटेड हैं, इसलिए ये सजा जो है ना कोई अचंबा है ना कोई अनहोनी बात है। असल में प्रॉब्लम ये है कि दिस इज ओपन एंड शट केस। इसमें बड़ा एबली प्रोसिक्यूशन टीम ने इस बात को साबित किया है कि जो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, उस सीक्रेसी को ब्रीच किया गया है। कुदरती बात है कि जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान साहब के या शाह महमूद कुरैशी साहब के, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो तो इस फैसले को बज़ाहिर नहीं मानेंगे और वो तो कहेंगे कि जी ये फैसला जो है सियासी कंसिडरेशंस पे किया गया है और वो से माइलेज लेंगे आइंदा इलेक्शंस में और अपने आप को मजलूम जाहिर करेंगे कि हमसे ज्यादती हो रही है। जबकि उनके मुखालिफिन डेफिनेटली अब ये बात करेंगे कि इस फैसले के बाद उनका जो क्रेडिबिलिटी है खान साहब की और शाह महमूद साहब, वो डेफिनेटली वो ये कहेंगे कि क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है और ये मुल्क के साथ सिंसियर नहीं थे और उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स में इस तरह से लीक किए हैं। सिर्फ कहेंगे अब देखना ये है कि अवाम एज अ होल इस फैसले को अच्छा समझती है बुरा समझती है, तो वो तो आने वाले जो इलेक्शन रिजल्ट है उससे पता चलेगा कि अवाम किस तरफ जाते हैं। साइफर का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल, सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। सियासी रहनुमाओं ने अदालती फैसला खुश आइंद करार दिया। राना साउला बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि साइफर केस में गद्दारी साबित हुई। खुरम दस्तगीर बोले साबित हुआ कानून से कोई बालतर नहीं। अस्मा बुखारी ने कहा आज भी जेल में साजिशें की जा रही हैं। शर्जील नाम मेमन का कहना था कि इख्तिदार बचाने के लिए मुल्क की सालमियत कुर्बान की गई। फयाजुल हसन चौहान ने कहा बानी पीटीआई को मुनाफकत की सजा मिली। नबी जो है वो भी पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी तल्लुकात को जो है वो इर्रिपेरेबल नुकसान पहुंचाने की जो है वो कोशिश की गई, पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की गई। तो ऐसे लोग जो है वो बिल्कुल किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है, उनको उनके किए की सजा जो है वो मिलनी चाहिए। देखिए ये एक नहायती सेंसिटिव केस था। मैं समझता हूँ कि बाकी केसेस जो है वो नायब शहर के चलते रहते हैं, लेकिन ये केस जो था ये केस वो था जिसमें आपके मुल्क की सालमियत इन्वॉल्व, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, वो अपने इक़्तिदार के हवस में इक़्तिदार को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए अपनी मुल्क की सालमियत को कुर्बान कर दे। सियासत के लिए जो है वो आप खेल जाएं, आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, आप अपनी मरी हुई सियासत जो है उसके अंदर उसको जिंदा करने के लिए आप पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको पूरी दुनिया के सामने मजाक बना दे, तो जाहिर है उसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती। पर आज भी बाज नहीं आ रहा, आज भी जेल में बैठ के साजिशें कर रहा है। एक तरफ हकीकी आजादी चाहिए इसको, एक तरफ ये गुलाम नहीं है, दूसरी तरफ ये अभी भी अमेरिका में कल परसों भी इन्होंने लॉबियस्ट फर्म हायर की है 25 मार्च तक, जिसका टोटल मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो मामलात है। पहली बात तो जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जो वायलेशन हुई उस पर सजा मिली है, लेकिन उसके अलावा जो केस नहीं चला और चलना भी चाहिए किसी दिन, वो ये है कि इमरान खान अपने हलफ की रूह गर्दानी के भी मुर्तकिब हुए हैं। तो जो हलफ से फाश रूह गर्दानी है ये अमानत में खयानत हुई है बहुत बड़ी, और अब तो वो चूंकि इतराफ जुर्म टेलीविजन पर कर चुके थे कि जी मुझसे गुम हो गया, फिर अभी भी अदालत में उन्होंने 1 घंटा 20 मिनट का बयान रिकॉर्ड कराया, लेकिन कहीं भी वो कानून का सहारा नहीं ले सके और सिर्फ सियासी जो उनकी गुफ्तगू थी उसके ऊपर उन्होंने अपना दिफा किया, जो कि अदालत ने दुरुस्त तौर पर उसको मुस्तरद। साइफर केस में मुल्जिमान को सजा मेरिट पर सुनाई गई। एक खुफिया दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुल्जिमान ने यह कहकर कि साइफर उनसे छुपाया गया था, कौम और इदारों में तफरीक पैदा करने की कोशिश की, मुल्क को सिफारती तौर पर तनहा किया गया। साथ ही पार्टी पर कब्जे के लिए वकीलों ने भी बानी पीटीआई के साथ हाथ कर दिया। साइफर केस अपने मेरिट के मुताबिक चला और इंसाफ की फतह के साथ अंजाम को पहुंचा। बानी पीटीआई ने एक खुफिया दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहकर कि हमसे साइफर छुपाया गया, पूरी कौम और इदारों में तफरीक पैदा की। कौमी दस्तावेज के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया। बात बिलाखिर नेशनल सिक्योरिटी और सिफारतकारी के साथ खेलने पे ख़त्म हुई। इस कोशिश की बिना पर पाकिस्तान की सिफारती हलकों में सुबकी हुई। दुनिया के सिफारतकार आज पाकिस्तानी सिफारतकारों पर एतमाद से गुरेज़ा हैं। पिछले कई हफ्तों से पीटीआई की लीगल टीम भी अदालत से गैर हाजिर रही। ऐसी कौन सी वजह थी कि ये लोग पैरवी से गुरेज़ा थे? वकीलों ने अपनी सियासत के लिए बानी पीटीआई को कुर्बान कर दिया।
ये सोची समझी साजिश इस गर्ज से रचाई गई ताकि इलेक्शन में वोट हासिल किए जा सकें और साथ ही बानी पीटीआई और शाह महमूद को रास्ते से हटाकर पार्टी क़यादत पर कब्जा भी किया जा सके। कारकुन तहम्मुल का मुजाहरा करें, ये इश्तियाल दिलाएंगे, मुश्तइल नहीं होना। चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदलिया पर एतमाद है, रिलीफ मिलेगा, सजाएं भी कलअदम हो जाएंगी, फोकस इलेक्शन पर करें। सारे फॉलोअर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को, सपोर्टर्स को, कैंडिडेट को और हमारे पूरे मुल्क के जो भी वेल विशर्स हैं उन सब से दरख्वास्त है कि आप तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है, एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अगर ये कन्विक्शन भी करते हैं, कन्विक्शन क्वाश होगी, लेकिन आप लोग तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा करें, मुश्तइल न होना, गुस्से में ना आना, कानून को अपने हाथ में ना लेना, कोई एक कंकरी आपने नहीं फेंकनी, आप तहम्मुल करें ताकि इनकी तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन पे फोकस करो। पीपल्स पार्टी का कहोटा में जलसा, आसिफ अली जरदारी बोले कहोटा में हर तरफ भुट्टो के दीवाने निकले हुए हैं। लोगों का जोश और जज्बा देखकर दिल खुश हो गया। पहला ऐलान ये करता हूँ कि कहोटा का रास्ता बनवाऊंगा, यहाँ के आवाम की तकलीफ का एहसास है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जोश और ये वलवला देख के, और जो जिस रास्ते से मैं आया हूँ, हर जगह लोग निकले हुए थे और जीएफ भुट्टो के नारे लग रहे थे, तो मेरा दिल खुश हो गया। वाकई पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ बसती है। आपकी मैं यहाँ हाजिरी देख के और समझते हुए कि कितनी ठंड है, कितना रास्ता ख़राब है, ये सब चीज़ें देखते हुए पहला ऐलान तो मैं ये करता हूँ कि ये रास्ता बनाऊंगा। ये नहीं है कि सिर्फ आपकी तकलीफ़ों का मुझे एहसास है, मुझे इन जंगलों का एहसास भी है, इन पहाड़ों का एहसास भी है जो गंजे हो रहे हैं और जिनकी लकड़ी काटी जा रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तब्दीली का दौर करप्ट तरीन करार दिया। साबिक चीफ जस्टिस ने इसे करप्शन से पाक करार दिया। मुझे जेल में डालने वाले जजेस आज इस्तीफे देकर जा रहे हैं। हमने मुश्किलात बर्दाश्त की लेकिन कौमी राज अफशा नहीं किया। नवाज शरीफ का हरूनाबाद में जलसे से खिताब, कहा हमारे दौर में बिजली के बिल, रोटी और दीगर चीज़ें सस्ती थीं, तब्दीली ने आकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। IMF को हमने खुदा हाफिज कर दिया था, लेकिन आज फिर इसके मकरूज हैं, फिर भीख मांग रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर, ईमानदार आदमी का, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट तुमने दिया था और इन जज ने दिया था, और जिन जजों ने मुझे जेल में डाला आज वही चुप करके इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। हमारा जो नुकसान हुआ उस सारा जो गम दुख में सह गया कोई, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। उस तब्दीली ने पाकिस्तान का क्या हशर किया कि आज 25 रुपए में रोटी मिलती है एक, और नवाज शरीफ के दौर में 25 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, 5 रोटियां। बिजली सस्ती थी, आज तो बिजली के बिल बहुत महंगे हो गए हैं। ये तब्दीली ने अवाम के साथ ये सलूक किया है, ये हशर किया है इस मुल्क के साथ इस तब्दीली ने। और नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की, सस्ती बिजली लेकर आया, और हम तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था हमने। फिर ये लोग कशकोल लेके मांगने के लिए निकल गए थे, मांगते फिरते थे दूसरे मुल्कों से। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में लाहौर पेरिस से ज़्यादा खूबसूरत था, मौका मिला तो लाहौर के हर इलाके में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने लाहौर में जलसे से खिताब में दावा किया और कहा कि 8 फरवरी का सूरज मुस्लिम लीग नून का होगा, नवाज शरीफ का होगा। 8 फरवरी को शेर को मोहर लगानी है। शरीफ की क़यादत में लाहौर पेरिस से ज्यादा खूबसूरत बना के नहीं बना। वो था एक तारीख दौर जिसमें पाकिस्तान में नवाज शरीफ के दौर की तमाम तरक्याती कामों को खत्म कर दिया। अगर इंशाअल्लाह इस मर्तबा मौका मिला तो हर लाहौर की पीपी में इंशाअल्लाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और आपको आपके बच्चों की सेहत का पूरा इंतजाम करेंगे। अस्पतालों में गरीब और यतीम के लिए दवाइयां फिर मुफ्त मिलेंगी। और 8 फरवरी को आपने
शेर पर मोहर लगानी है। अगर आपने 8 फरवरी को इंशाअल्लाह नवाज शरीफ को कामयाब कराया तो लाहौर की गली कूचों से सफाई उस तरह होगी जिस तरह पहले होती थी, सड़कें साफ होगी, हर चीज होगा। हारूनाबाद में नून लीग का पावर शो, मरियम नवाज का जलसे से खिताब। रहनुमा नून लीग ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। दूरी ने आवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत और बढ़ा दी। कहा चेयरमैन पीटीआई ने संगीन जुर्म किया, झूठा पर्चा लहराकर कहा मेरे खिलाफ साजिश हुई है। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ ने कभी कौमी सलामती पर आंच नहीं आने दी। वो सोचते थे जुल्म करेंगे, जबर करेंगे, नवाज शरीफ घबरा जाएगा और कहेगा अच्छा मैं सियासत नहीं करता। कहते थे हम नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर देंगे, लेकिन नवाज शरीफ जब वापस आए तो मुझे लगा कि मोहब्बत कम नहीं, मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई है माशाल्लाह। उसका जुर्म कोई मजाक नहीं था, उसने संगीन जुर्म किया था। जब उसने देखा कि उसका इक्तदार जा रहा था तो वजीर आजम होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। जिन्होंने नवाज शरीफ पर जुल्म और जबर की इंतहा कर दी, कुछ अपने घरों को चले गए, कुछ सलाखों के पीछे पहुंच गए, अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए कि उस तज़हीक के बावजूद, साजिश से निकाले जाने के बावजूद क्या एक बार भी नवाज शरीफ ने कोई कौमी सलामती से खेला? हमें कहा जाता है कि इंतखाबी मुहिम के लिए ना निकलें, ये सर्किट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। डेरा इस्माइल खान में खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पुराने सियासतदानों को मुल्क की फिक्र नहीं है। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे? उनके पास अब बर्फबारी का बहाना भी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि वो मुल्क में लोगों को 30 लाख घर बना कर देंगे। कहा जाता है कि आप इलेक्शन कैंपेन के लिए इस तरीके ना निकले, हमारा सर कट सकता है मगर किसी के सामने हमारा सर झुकता तो नहीं है। एक बार फिर हमारा मुल्क खतरे में है और जो पुराने रवायती सियासतदान हैं उनको ना एहसास है, उनको ना फिक्र है, ना उनमें ये अहलियत है कि वो इन मसाइल का मुकाबला कर सके। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से, जो बर्फबारी की वजह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे? अब उनके पास बहाना भी नहीं रहा और 8 फरवरी पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मैं अगर इस मुल्क का वजीर आजम बनूंगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए, बेघर अवाम के लिए मैं 30 लाख घर बना के दूंगा। आपको खबर देंगे सिब्बी से जिना रोड पर धमाका हुआ है। एक शख्स जाबाहक, 5 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया है। आपको बता रहे हैं कि सिब्बी में जिना रोड पर यह धमाका हुआ है, इस धमाके की वजह से एक शख्स जाबाहक और 5 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल सिब्बी मुंतकिल कर दिया गया है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। दानिश मुराद, बताएगा कुछ पता चल सका ये धमाका किस तरह हुआ? जी देखिए, अब से कुछ देर कबल सिब्बी का जो जिना रोड है, यहाँ पर एक निजी बैंक के सामने जो पुलिस ज़राए हैं उनके मुताबिक निजी बैंक के सामने एक धमाका हुआ है जिसकी जद में आकर एक शख्स जो है वो जाम बहक और 5 अब तक जख्मी हुए, जिन्हें जो करीबी अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया। अब तक की जो सूरत हाल है वो ये, पुलिस ने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया और जो आसपास के लोग हैं, जो इमारतें, उनको भी नुकसान पहुंची। जो आसपास ये चूंकि एक बाजार है, एक अहम इलाका है, जिसकी वजह से जो पुलिस है उन्होंने लोगों को यहाँ से दूर मुंतकिल कर दिया। अब तक जो है वो बीटी स्क्वाड और जो दीगर सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनको तलब किया गया है। इस वक्त इलाके को जो है वो बंद कर दिया गया आम लोगों के लिए। और अब तक की जो इतलात है वो यही है कि 5 अफराद जो है वो इस धमाके में जख्मी हो और एक शख्स अब तक जो है वो जाम बहक होने की इतला मौसूल हुई है। जी बिल्कुल, इस धमाके की वजह से एक शख्स जाम बहक और 5 जख्मी हुए हैं, जबकि जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दानिश मुराद हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी मुखालफिन को शिकस्त देगी, बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। आसफा भुट्टो का बदीन में जलसे से खिताब, कहा सिर्फ पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, वादा करते हैं 20,000 घर बनाएंगे, गरीबों को रोजगार देंगे। अब आप करना है, हाथ उठाकर वादा करो, फिर आप 8 फरवरी को आप सुबह
खात्मा करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपको 30 लाख घर बनाएंगे, कच्ची आबादी को रेगुलराइज करेंगे, मालिकाना हकूक देंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। किसी को भी सजा हो तो दुख होता है। ऐसे गैर कानूनी काम नहीं करने चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो। जहांगीर तरीन का मुल्तान में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा जो फैसला हुआ उसका एहतराम है। मजीद बोले कि लोधरा के लोगों ने इज्जत दी, उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुल्तान ने मौका दिया तो लोधरा से बढ़कर काम करूंगा। 8 तारीख के इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह ताला कोशिश में ये करूंगा मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के साथ मिलके इंशाअल्लाह कि हम लोग मिलके मईशत को कमर पे चढ़ाने का प्रोग्राम बनाए। कि उन्होंने कहा है कि पहले काम पे टप्पा मारो, फिर शहर में टप्पा मारो। अब मुल्तान की बारी। इंशाअल्लाह ताला जो लोधरा में मैंने काम जितने भी किए हैं, अगर वहाँ पे 100 किए हैं तो यहाँ 500 करके दिखाऊंगा। मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश से जो इस मुल्तान शहर, पंजाब, सूबा और पाकिस्तान के लिए मेहनत करूंगी। मईशत बढ़ेगी, तमाम लोगों को फायदा होगा, तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, बेरोजगार को तनख्वाह भी मिलेगी, जो बिजनेस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उनको पैसे भी मिलेंगे और आमदनी होगी, और आप सारे लोग जो बैठे हैं किसी न किसी तरीके से आपको फायदा होगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के एपेक्स कमेटी का इजलास 2 फरवरी को तलब कर लिया गया। इजलास निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी 24 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। ज़राए का कहना है कि FPR की तंजीम नौ और कारकर्दगी में बेहतरी भी एजेंडे का हिस्सा है। इजलास में सरमायाकारी और निजकारी से मुतालिक फैसले भी मुतवक्किल हैं। बिजली सारिफिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां कर ली गई हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत 5 रुपये 62 पैसे महंगी होने का इम्कान है, जबकि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। बिजली की फी यूनिट कीमत 5 रुपये 62 पैसे महंगी होने का इम्कान। अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। महंगाई, नाइंसाफी, करप्शन के बोझ में दबी आवाम को एक बार फिर बिजली का झटका लगाने की तैयारी की जाने लगी। CPPA ने दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त पर समाअत मुतल्लिका मजाज अथॉरिटी सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी कल करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 50 अरब तक का बोझ पड़ेगा। मौसम सरमा में गुज़िश्ता सालों की निस्बत अब तक का बड़ा इजाफा होगा। CPPA की जानिब से बिजली कीमतों में इजाफा दिसंबर के FCA की मद में मांगा गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि दिसंबर में 7 अरब 41 करोड़ 80 लाख यूनिट बिजली पैदा की गई। पंजाब में नमूनिया बेकाबू, मजीद 14 बच्चों की जान ले ली। रवा माह नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की तादाद 275 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में नमूनिया के वार खतरनाक। 24 घंटे के दौरान मजीद 14 नन्हे फूल मुरझा गए। रवा माह मुहलिक मर्ज से जाँ बहक बच्चों की तादाद 275 तक पहुंच गई। सूबे भर में एक रोज में 872 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर से 202 केसेस सामने आए, 2 बच्चे जान से गए। गुजरावाला, बहावलपुर से 4, मंडी बहाउद्दीन से 2 अमवात रिपोर्ट हुई। लाहौर के अस्पताल में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे ज़ेर इलाज हैं। महकमा सेहत पंजाब ने वालिदैन को बच्चों को सर्दी से बचाने और हिफाजती टीकों का कोर्स लाजमी मुकम्मल कराने की हिदायत की है। और अभी आपको खबर दें, पेशावर के इलाके बटबेर में पुलिस चौकी में जेर हिरासत मुलजिम की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद हो गया। मुलजिम वॉशरूम जाने के बहाने हवालात से बाहर निकला, मॉडर के कमरे से राइफल ली और मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता रहे हैं पेशावर का ये इलाका है जहां पर पुलिस चौकी में जेर हिरासत मुलजिम की जानिब से फायरिंग की गई है। पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया, जबकि मुलजिम वॉशरूम जाने के बहाने हवालात से बाहर निकला और मुहर्रर के कमरे से राइफल ली। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची का ये इलाका है जहां पर यह वाकया पेश आया है। पुलिस चौकी में जेर हिरासत मुलजिम की जानिब से फायरिंग की गई है और पुलिस एहलकार को भी शहीद कर दिया गया। मजीद इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब शेर, तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया, मजीद क्या अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल, पेशावर के नवाही इलाके ताना बड़ाबेर की चौकी सेफन में जेर हिरासत मुलजिम ने फायरिंग की है।
जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वॉशरूम जाने के बहाने पर हवालात से बाहर निकला और मुहर्रर के कमरे से राइफल उठा ली और मुलजिम ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में जो पुलिस एहलकार है वो शहीद हो गया। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया है, जबकि इलाके में मुलजिम की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जी, पुलिस चौकी में ज़ेर हिरासत मुलजिम की जानिब से यह फायरिंग की गई है और इस फायरिंग की वजह से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। नवाब शेर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके सादी टाउन में घर में आतिशज़दगी, 15 साल लड़का मथन झुलस कर जाँ बहक हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे काशान से। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें सादी टाउन में वाकई घर में आग लगने का वाकया पेश आया है। आग के नतीजे में झुलस कर एक बच्चा जो है वो जाबाक हुआ है। रेस्क्यू काम के मुताबिक घर के दिगर मकीनों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। आतिशज़दगी के वाक़े का सादी टाउन सफरा गोट खैबर गेट के करीब घर वाक़ था, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। जबकि रेस्क्यू काम की जानिब से मजीद बताया गया कि इलाके में बिजली की लोड शेडिंग जारी थी। इस दौरान घर के मकीन ने जो बच्चा था 15 सालों से चलते जनरेटर में पेट्रोल डालने की कोशिश करी। इस दौरान जनरेटर में आग भड़क उठी, जिससे देखते देखते पूरे घर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। जबकि करीबी मौजूद इलाका मकीनों ने फायर ब्रिगेड हुकाम को इतला दी। वाक़े की फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि बच्चे की लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल बस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान। घर के दीगर मकीनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, लड़के ने चलते जनरेटर में पेट्रोल डालने की कोशिश की, जिसके बायस वो झुलस गया और जाँ बहक हो गया। कराची में डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। वाक़या न्यू कराची सनती एरिया में पेश आया है। एक मकतूल फलों की रेड़ी लगाता था, जिसकी आइंदा माह शादी तय थी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम गुलजार। कराची के शहरियों का जानो माल खैर महफूज, डकैत लूट मार के साथ खून भी बहाने लगे। न्यू कराची 8 नंबर पर डकैती में मुसहमत पर ताज मोहम्मद नामी शख्स की जान ले ली गई। मकतूल LPG फिलिंग स्टेशन की दुकान चलाता था। गुज़श्ता रात 3 मुल्ज़मान दुकान में दाखिल हुए। छीना झपटी पर मकतूल ने मुसहमत की तो डकैतों ने फायरिंग कर दी। दूसरा वाक़या न्यू कराची सनती एरिया में पेश आया। खुमैसा गोट में डाकुओं ने मुसहमत करने पर फल फरोश गुल मोहम्मद को गोलियां मार दी। मकतूल गुल मोहम्मद के चाचा साद भाई ने बताया कि मकतूल की अगले हफ्ते शादी थी। घर में अब मातम का समा है। दोनों वाक़यात में लवाहिकीन ने वज़ीर आला सिंध IG सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया, जबकि पुलिस का कहना है कि मकतूल ताज मोहम्मद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि गुल मोहम्मद के वर्सा ने कानूनी कार्रवाई नहीं कराई। खुर्रम गुलजार, पोल न्यूज़, कराची। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कोयटा पाकिस्तानी नौजवानों के लिए उम्मीद की नई किरण। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन के कायम करदा नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में नए आइडियाज़ को अमली जामा पहनाने के लिए नौजवानों को तरबियत दी जाती है। तरबियत पाने वाले नौजवान IT माहिरीन उभरते हैं। इस मरकज़ में अब तक 207 स्टार्टअप मुकम्मल हो चुके हैं। मोदी सरकार ने रियासत मुखालिफ बयानी के खिलाफ नए कवानीन लाना शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर बात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए टेलीकॉम एक्ट के तहत हुकूमत को ये इख्तियार हासिल होगा कि अदालती इजाज़त के बगैर मोबाइल ऑपरेटर्स और इंटरनेट फ्राहम करनदान के पैगामात को रोके या ब्लॉक करे। मोदी सरकार रियासत मुखालिफ बयानी के खिलाफ सरगर्म, नया कानून लाने की तैयारी। नए कानून के तहत व्हाट्सएप जैसे महफूज पैगाम रसानी के जराये को भी कंट्रोल किया जाएगा। 2022 में भी वेबसाइट ब्लॉक करने के 7,756 अहकाम दिए गए। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 65% लोग कानूनी कार्रवाई के खौफ से रियासत मुखालिफ राय को ऑनलाइन पोस्ट करने से इज्तनाब करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ बयानी के खिलाफ कवानीन का न होना भी एक सवाल का निशान है। पानियों के शहर में कश्तियों का त्यौहार शुरू हो गया। वीनस कार्निवल में रंगारंग कश्तियों ने समा बांध दी। दिन ढलते ही रौनक मेले को 4 चांद लगे। इटली में पानी की रानी वेनिस, दिन चढ़ते ही आबी गुजरगाहों में कश्तियों ने रंग बिखेरे। वेनिस में कार्निवल कॉन कोलोरेडो फोक मास्क फेस्टिवल के फौरी बाद शुरू होता है। शाम ढली तो रौनक और रात की तारीकी में रंगो नूर फैल गया। हर नजारा दिलकश और हर एक्शन दिलरुबा दिखाई दिया। इटालियन फनकारों ने पानी के साथ फिजा में भी खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की। किनारों पर मौजूद अफराद दम बखुद होकर रंगीनियों से लुत्फानंदोज होते रहे। वेनिस में ये कार्निवल मजीद 2 रोज जारी रहेगा। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।